students. So today we will be discussing about the Mendelian disorders and how is it inherited. So when we talk about the Mendelian disorder, तो ये एक तरीके का genetic disorder है. This is a kind of genetic disorder. So अगर हम genetic disorder की बात करते हैं तो क्या है genetic disorder? Any change in the genetic material that is being transferred from generation to generation. Now genetic disorder को दो तरीके से बताया गया. एक Mendelian disorder and the other chromosomal disorder. Now when we talk about the Mendelian disorder, तो ये क्या है? This is a change or we call that mutation in a gene. एक जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है, नाउ दिस इज अ क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम पर डीएनए अरेंज है, उस डीएनए के एक सेगमेंट पे कोई चेंज हो जाता है, देन दैट इज इनहेरिटेड एंड फॉलोज लॉज ऑफ मेंडल. यानी उसका इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है. ठीक है, तो क्योंकि एक जीन के अंदर चेंज है और वो जीन जो है वो इनहेरिट होती है मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ठीक है, ये कैसे इनहेरिट होते हैं, हम कैसे इन्हें ट्रेस करते हैं, दिस इज द पॉइंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वी विल डील विद दिस later on in the next video, where we will be talking about that it is a change in the chromosome number set. We will talk about that later on. Now next let us talk about the pedigree analysis. बेटा जी, pedigree analysis के थ्रू Mendelian disorder को ट्रेस किया जाता है. Mendelian disorders को पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस किया जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन अ फैमिली अगर किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है, सो फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग. नाउ इन फ्यूचर की अगर हम बात करें, टू फैमिलीज आर देयर. Is there any kind of genetic disorder between the two families that could result into a affected child? If such a thing is happening, then that should be avoided. So all these things, तो pedigree analysis basically है क्या? This is to trace the Mendelian disorders through the family tree. एक family tree तैयार हो जाता है और हम देखते हैं किस तरीके से वो पर्टिकुलर मेंडेलियन डिसऑर्डर आगे ट्रांसमिट हो रहा है. सो बिफोर डीलिंग दैट वी शुड बी नोइंग कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कितने तरीके के होते हैं. मेजर, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन बीइंग डोमिनेंट, अदर बीइंग रिसेसिव. अब अगर वो डोमिनेंट है तो क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है? और इट इज सेक्स लिंक डोमिनेंट. नाउ व्हेन वी से ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट डिफेक्टिव जीन है वो प्रेजेंट है ऑटोसोम्स पर, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. And if it is present on the X chromosome, then it will be
सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नाउ अगर रिसेसिव है तो दैट कैन बी ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट कैन बी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पेडिग्री में एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी पेडिग्री आपको दिया गया है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का है या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है, और इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव और इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। 4 तरीके की ही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है और 4 तरीके के डिसऑर्डर्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। डोमिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेंट के अंदर हमें कोई ना कोई अफेक्टेड पर्सन दिखाई पड़ता है इन एवरी जनरेशन। सो वी से दैट द ऑटोसोमल डोमिनेंट, आई वुड से डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट हो, चाहे वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दे डू नॉट स्किप जनरेशन। दैट मीन्स इन ईच जनरेशन वी विल गेट वन और द अदर पर्सन बीइंग इफेक्टेड, कोई ना कोई इफेक्टेड ज़रूर होगा। सो कहने का मतलब है डोमिनेंट के अंदर हमें स्किप देखने को जनरली नहीं मिलता। तो अगर ऐसा कोई पेडिग्री है जहाँ पर जितनी जनरेशन्स हमें दिखाई गई हैं सबके अंदर इफेक्टेड पर्सन है तो दैट कैन बी अ डोमिनेंट केस। ठीक है, नाउ we talk about ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर रिसेसिव का केस मैं बात करती हूँ तो रिसेसिव के अंदर हमें स्किप इन जनरेशन दिखाई पड़ जाता है। वी कैन सी स्किप इन जनरेशन। हो सकता है कि फादर मदर में कहीं पर भी डिजीज़ ना हो लेकिन बच्चे के अंदर डिजीज़ आ जाए, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्किप इन जनरेशन देखने को मिलता है। ये किसका फीचर है? रिसेसिव का। अगर हमें ये फीचर देखने को मिल गया है किसी भी पेडिग्री चार्ट के अंदर, दैट मीन्स दैट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ हाउ डू वी, वन मोर पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं डोमिनेंट के ही केस में। डोमिनेंट के केस में हम कहते हैं affected parents can have unaffected kids, यानी जिनको बीमारी है उनके unaffected kids भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? डोमिनेंट के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, सो द सेम विल बी फॉर दिस ऑल्सो। ये भी वैसे ही रहेगा कि भाई सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी है तो भी उसके अंदर अफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड किड्स हो सकते हैं। और रिसेसिव के अंदर क्या होता है? अनअफेक्टेड किड्स से अनअफेक्टेड पेरेंट्स से, ठीक, इसका उल्टा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड किड्स देखने को मिल सकते हैं। रिसेसिव है तो इसमें भी सेम, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी ये तो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा ही होगा। अब ये जो दो चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। आप यहाँ पर पेडिग्री चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, बच्चा इफेक्टेड नहीं है, डोमिनेंट रेट है। पेरेंट इफेक्टेड है, बच्चा इफेक्टेड नहीं मिला, हमें एक बच्चा नहीं मिला। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई पेरेंट्स इफेक्टेड हो फिर भी बच्चे अनइफेक्टेड अगर मिल जाते हैं तो ये केस हमारा डोमिनेंट का केस होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस टॉक फर्दर। अगर हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं, अगर हम 6 ऑटोसोमल की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में हमें डिजीज़ देखने को मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इक्वली दोनों में ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें स्ट्रेट इनहेरिटेंस देखने को मिलता है।
ठीक है, यानी मदर से अ डॉटर कैन गेट अ डिजीज, फादर से अ सन कैन गेट अ डिजीज. सो दिस इज अ स्ट्रेट, फीमेल से फीमेल को हो रहा है, मेल से मेल को हो रहा है. सो दिस इज स्ट्रेट इनहेरिटेंस. ठीक है, ऑटोसोमल में यही होता है. प्लस ऑटोसोमल में क्या है, 50% चांसेस होते हैं कि फीमेल भी आपकी इफेक्टेड हो और 50% चांसेस होते हैं कि मेल भी इफेक्टेड हो. मतलब दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं इफेक्ट होने के. ठीक है, सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो जाएगी ऑटोसोमल के केस में. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्स लिंक्ड, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. नाउ व्हाट इज दिस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? मदर से डिजीज हमेशा सन को ट्रांसफर होगी, फादर से डिजीज हमेशा डॉटर को ट्रांसफर होगी, तो ही ये सेक्स लिंक्ड होगा. तो यहाँ चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, हमें अगर वो सेक्स लिंक्ड है तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलती है. किस केस में? सेक्स लिंक्ड के केस में. दूसरा, यहाँ पर एक जेंडर मोस्टली अफेक्टेड होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर हमें मेजॉरिटी में मेल मेंबर्स अफेक्टेड दिखाई पड़ेंगे. फीमेल की टेंडेंसी कम आएगी, फीमेल का नंबर कम आएगा, या अगर आएगा तो उसकी भी एक कंडीशंस होंगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. फादर अगर अफेक्टेड नहीं होगा तो बेटी अफेक्टेड नहीं हो सकती. ठीक है, बिकॉज हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. बट यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया हियर, वी शुड राइट हियर. ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को देख लेते हैं. अब एक्स लिंक्ड की बात आ गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फादर से इससे पहले सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं. मेल को स्क्वायर के थ्रू, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है, फीमेल को इस तरीके से अफेक्टेड है तो दैट वुड बी शेडेड. अगर जेंडर अनस्पेसिफाइड है तो वो इस तरीके से डायमंड से दिखाया जाता है. कंसेजिनस मेटिंग, जहाँ रिलेटिव्स के बीच में शादियाँ हो जाती हैं तो वो डबल लाइन से दिखाया जाता है. ठीक है, पेरेंट्स और उनके बच्चे इस तरीके से दिखाई देते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन मैंने दिया था इस तरीके का, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, कि ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी दिस हैज बॉर्न फर्स्ट, तो दिस इज 1 इज एल्डर देन 2. ठीक है, सो दिस इज द वे टू प्रेजेंट. नाउ लास्ट में अगर रोम्बस के अंदर हमने नंबर लिख दिया है कुछ, तो दैट मीन्स दैट नंबर ऑफ अनस्पेसिफाइड जेंडर आर unaffected kids. Okay, so this was all about the symbols that you probably are aware of that. Now सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक्स लिंक कैसे पहचानना है. एक्स लिंक अगर हमें कहना है, देखना है, तो कैसे कर देखेंगे हम कि भाई फादर से सिर्फ बेटियों को ट्रांसफर हो रही है डिजीज. 100% इंसिडेंस ऑफ अफेक्टेड डॉटर्स फ्रॉम द अफेक्टेड फादर, ये एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस दिखा रहा है, क्योंकि फादर के अंदर भी इफेक्ट दिखाई पड़. ऑब्वियसली डोमिनेंट है तो वो हमें अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है उसकी तो इट विल बी अपीयर एज फिनोटाइप इन द इंडिविजुअल. फादर भी इफेक्टेड है और बेटियां भी इफेक्टेड है. ऐसा सीन आपको कम देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस कम आएंगे. बेसिकली जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के ऊपर क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे, और हमारे सिलेबस में भी कुछ डिजीजेज हैं इस तरीके की. ठीक है, नाउ हियर व्हाट वी सी, हाई इंसिडेंस ऑफ
अनअफेक्टेड पेरेंट्स, लेकिन वो सारे के सारे मेल्स हैं, कोई भी बेटी नहीं इफेक्टेड है। तो वी इन्फर दैट द affected males are being generated because of the carrier mother, कि मदर के पास affected जीन का मतलब मदर जो है इसकी वो हेट्रोजाइगस है। सपोज एग्जांपल ले लें हम इसका, ठीक है। सो है हम क्या देख रहे हैं, कैरियर मदर हेट्रोजाइगस होगी तभी सन हमारे इस तरीके के होंगे, ठीक है। द मदर कैन नॉट ट्रांसफर द डिजीज टू द गर्ल चाइल्ड, it is not possible because here it is criss cross inheritance in case of the